हेलो बच्चों, कैसे हो आप सर? बिंदास, एकदम फाइन। कम टू माय यूट्यूब चैनल सुब्रत दास, फिजिक्स वाला सुब्रत दास एसएम ट्यूटोरियल। ओके, सो आज हम आपको एक बेहतरीन और बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस से एक कैपेसिटर की कितनी स्टोर करने की एबिलिटी है, कितनी चार्ज स्टोर कर सकता है वो जो एबिलिटी है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ओके, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को एक जैसे समझते हैं, पर वो होता नहीं है। ओके, तो कैपेसिटर तो होता है इट इज ए two parallel plate. It is made up of two parallel plate, or it is, we can say, it is made up of two conducting plates. Okay, in which we store charge. But capacitance क्या होता है? Capacitance होता है ability of the capacitor to store charge. कितना एक कैपेसिटी में एबिलिटी है कि वो एक चार्ज को स्टोर करके रख सके। ये तो था हमारा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में, जिसको जब हम लोग लिखते हैं इसको, एक कैपेसिटेंस क्या होता है, हमेशा हमेशा कैपेसिटेंस जो टर्म हम लोग निकला है वो कहाँ से आया है? वो आया है हमारे चार्ज से। यानी कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे, ओके, वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा। ओके, चार्ज घटा, पोटेंशियल घट गया। और हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज Q इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लेते हैं यहाँ CV। तो वेयर C is called proportionality constant, okay, and it's termed as capacitance of the capacitor। ओके, इतना याद रखना। तो C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग टर्म करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत। एक्चुअली में मेरा जो टॉपिक है आज वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, लिख लिए, देख लिए, थोड़ा पॉज करके लिख लेना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, हो गया, मिटा दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक्चुअली दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ कैपेसिटर, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब पहले आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ओके, हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है,
और ये तीसरा कैपेसिटर है। इन सबको हम लोग एक लाइन पे कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये है पॉजिटिव प्लेट और एक है नेगेटिव। ये है नेगेटिव। अब ये जो है ये एक वोल्टेज है। वोल्टेज को यानी कि V हम लोग लिख सकते हैं। ये बैटरी से हम लोग वोल्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे V लिखते हैं, ये 0 हो गया और ये V हो गया प्लस V। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस 0 इक्वल टू V, यानी कि यहाँ पे V हम लोग दे रहे हैं। तो V दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस प्लेट में अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो दूसरे प्लेट में क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों का बीच में ये क्या है, एक आइसोलेटेड फील्ड बनाता है। आइसोलेटेड फील्ड मतलब हम लोग का क्या रहेगा, चार्ज वहां पे क्या रहेगा, चार्ज वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब चार्ज यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, तो ये देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर दूसरे में पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या था हम लोग का, सी क्यू इक्वल टू सी भी था। ओके, तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे Q इक्वल टू सी बी है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग का तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि चार्ज अगर कांस्टेंट हो रहा है तो वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है V2 और यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है V3। ओके, तो वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग हो गया, V1, V2 और V3 बन गया। तो अगर हम लोग का चार्ज अगर ऐसा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि इसके क्या लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाई भी। ओके, देख लो C इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू इक्वल टू सी भी है, दैट इम्प्लाइज C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो C इक्वल टू क्यू बाई भी है, तो हम लोग का टोटल जो पोटेंशियल होगा, अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना सकते हैं। ये जा रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका एक इक्विवेलेंट छोटा सा इक्विवेलेंट सर्किट में बना रहता हूँ, इसको इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बोलते हैं। ओके, जिसमें हम लोग एक छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये भी V है, ये भी प्लस, ये माइनस। ओके, ये C है, और इस C को हम लोग अब यहाँ पे इक्विवेलेंट है तो मैं CE लिख दे रहा हूँ। ओके, तो CE के वजह से हम लोग का CE का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा Q बाई V, है कि नहीं। अब देखो ये वाला जो है इसके साथ सेम हो रहा है, तो CE इक्वल टू क्यू बाई भी। तो ये जो CE हम लोग C इक्वल टू क्यू बाई भी था, वो ये फॉर्मूला हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो V1, V2, V3 है, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे V1, V2 यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा V1 इक्वल टू, ओके, V1 इक्वल टू, चार्ज तो कांस्टेंट है, Q बाई C1। ओके, मैं एक काम करता हूँ, वो ये वाला लाइन यहाँ पे लिखता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ सके। तुम लोग लिख रहे हो, तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं अगर C इक्वल टू क्यू बाई भी है, तो यहाँ पे जो V1, V2, V3 है, तो हम लोग का हो सकता है V1 इक्वल टू, ओके, Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इक्वल टू Q बाई C3। ओके, तो ये है V1, V2, V3। अब ये अगर V1, V2, V3, यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज या नेट वोल्टेज हम लोग कितना लिख सकते हैं, नेट वोल्टेज V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो ये हो गया हम लोग का नेट वोल्टेज। बट हम लोग को पता है अगर C इक्वल टू क्यू बाई V है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है तो V इक्वल टू क्यू बाई C। ओके, तो
अब देखो यहाँ पे v का वैल्यू मुझे q बाई सी ही मिला और टोटल v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 है। अब ये दोनों जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं अब इसको मिटा तो नहीं रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ। उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको, टोटल जो आप v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस ये नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज का v का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, v की जगह मैं लिख सकता हूँ q बाई सी ई इक्वल टू v1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q बाई c1, v2 की जगह प्लस v2 की जगह लिख सकता हूँ q बाई c2 प्लस v3 की जगह लिख सकता हूँ q बाई c3। अब देखो ये जो q है और ये q है, ये दोनों या अगर ये q को यहाँ पे ले आऊंगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ये q ये, अब 1 मिनट, उससे पहले मैं और एक चीज कर देता हूँ ताकि तुम लोग इजी लगे समझने में। ये 1 बाई क्यू, सॉरी ये मैं q को बाहर ले जाता हूँ, q को बाहर ले जाने से कितना होगा 1 बाई c1 बाई 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। अब देखो ये q और ये q तो कट जाएगा, मिलेगा कितना 1 बाई सी ई इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा है 1 बाई सी एस, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। ओके, ये तो था हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 कैपेसिटर लिए थे। अगर मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर में इसको बिठा देता हूँ। For n number of capacitors, for n number of capacitor, I can write 1 by Cs equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus dot 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 plus 1 by Cn. So this is the series combination for n number of capacitor. Okay. So all of you can understand this. So I hope you all can understand what is the series combination of the capacitor. एक और चीज यहाँ पे देखो C कैपेसिटर और वोल्टेज दोनों देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है कहीं पे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा धीरे धीरे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। ओके, और अगर कैपेसिटेंस वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे हंसते हंसते नेक्स्ट क्लास, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना इंजीनियर सुब्रत दास, फिजिक्स वाला सुब्रत दास, SM ट्यूटोरियल। थैंक यू।